टमाटर सेहत के लिए फ़ायदेमंद, टमाटर स्किन के लिए फ़ायदेमंद, फेस का ब्लीच भी करता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और आपको बता दें कि थोड़ा सा 2 दिन मेरा वीडियो लेट हो गया है। बात ये है कि बर्थडे के जस्ट दूसरे दिन हम लोग चले गए थे गांव। मेरे चाचा के यहाँ रामायण थी, तो रामचरितमानस का पाठ होने की वजह से हम सारा दिन मतलब जो 2 से 3 दिन रुके। फिर उसके बाद में वहाँ हम वीडियो एडिट नहीं कर पाए, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई है। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्या बताएं। पर ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। डेली हम शॉर्ट वीडियो तो डेली हम डालते ही हैं, 3 वीडियो शॉर्ट डालते हैं। आपको बता दें कि मैं डेली लॉन्ग वीडियो डाल रही थी। आप खुद ही देखते थे कि हमारे ब्लॉग डेली आते थे। पर इतनी मेहनत करने के बाद में जब कुछ मिलता ही नहीं परिणाम, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना वॉच टाइम बढ़ता है, ना व्यूज़ बढ़ते हैं, सब डाउन होते जा रहे हैं। कोई आपका सपोर्ट नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने सोचा अब हम चलो हफ्ते में 2-3 ऐसे ही ब्लॉग डालेंगे। क्या कर सकते हैं, वो तो हम जान रहे हैं खिलवाड़ तो हम अपने चैनल के साथ कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे नुकसान हमारा है, आपका नहीं है। आपको देखना होगा देखेंगे, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। मेरे कहने से तो नहीं देखेंगे ना, क्योंकि हम इतना कह रहे हैं। अब आपने खुद देखा होगा कि हम इतना, अभी तक आप लोगों ने किसी ने मुझे दोबारा से सजेस्ट नहीं किया। अरे चलिए, जिन्होंने किया वो तो मान सकते हैं, पर जिन्होंने नहीं किया, क्या वो लोग आप जो है कमेंट करके नहीं बता सकते हैं कि हमारे ब्लॉग में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अब हम केक खिला के सारे बच्चों को चले आए हैं बाहर, थोड़ा हाथ धुल लें, क्योंकि और आपको बता दें ये केक मेरा बिल्कुल बेकार आ गया है, जिसके लिए मैं आज मेरा बर्थडे था। मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला, ये पता नहीं क्यों मुझे शर्म आती है कि अपना बर्थडे जाहिर करने का। तो अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, इतना समझदार कि स्टेटस लगाना ये सब करना। वही चीज़ें सुबह से फ़ोन तो आ रहे हैं सबके। फिर मैंने कहा कि चलो अभी, पर ये था इनको तो याद ही नहीं रहता। इनकी ये पुरानी आदत है कि बर्थडे ये कभी भी याद नहीं रखते हैं। कहते हैं हम एनिवर्सरी याद रखते हैं क्योंकि उस दिन से ये वैसे तो शिकायत हर आदमी की है, पर जिसे लगता है उनको लगता है उनके गले में फंदा पड़ा है। तो जैसे लगता है हम लोगों के नहीं पड़ा, मेन फंदा हम लोगों के पड़ता है, इन लोगों के क्या पड़ता है। बस 2 बजे फ़ोन किए तो हम समझ गए थे क्यों किए हैं। इतना मुझे पता चल गया था कि ये तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं ऐसे ही किया। हम कहें अरे बात तो बताओ। हम जान रहे हैं किसी न किसी का मैसेज आया है या स्टेटस देखा है तभी जान पाए हो कि मेरा बर्थडे है। तो कह रहे शाम केक ले आएंगे। जानते हैं ना कि केक हमारा इतना नहीं, पर बच्चों को, प्रणय को बहुत इंटरेस्ट है केक काटने का, खाता नहीं है। और पिंक कलर का फिर ले आए केक। आपको बताएं, ये हकीकत है, आप खुद पर रख के देखिएगा, कभी भी पिंक कलर का केक मत मंगाइएगा। ये जो पिंक कलर होता है, अजीब सा तीखा कड़वापन अजीब सा लगता है। ये हम लोग फर्स्ट टाइम, हमारी भतीजी का बर्थडे था तो इसी तरह पिंक कलर की डॉल बनी हुई थी, तो सबने खाया था। सबने का केक काफ़ी महंगा था, तो सबने कहा कि मतलब केक बहुत ख़राब है, केक ख़राब। पर केक नहीं ख़राब था, पिंक कलर ही ख़राब था। और उसके बाद में दोबारा ये फिर लाए थे, क्या कहते हैं, किसी के हाँ इनके बर्थडे में। तो बात ये थी, प्रणय को पिंक कलर बहुत पसंद है, इसी वजह से पिंक कलर का ले आए। और आज इनको फिर नहीं याद रहा कि हम लोगों ने मना किया था पिंक कलर का मत लाना, पर ये ले आए। जैसे हमने देखा, तुमने कहा बस। और सच बता रहे हैं, टेस्ट खाली अगर आप पिंक कलर ही खाते हैं तो अजीब सा लगता है। तो आप लोग भी कभी भी पिंक कलर का मत मंगाइएगा। केक अच्छा है, सब कुछ है, पर ये पिंक कलर ही सबसे गड़बड़ है। आज तो हम आपसे गुड नाइट कह रहे हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया है गुड नाइट का, 8 बज गया है।
अब मिलते हैं हम आपसे कल। तो चलिए, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और हम क्या बताएं, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सच बता रहे हैं, अब बहुत उलझन होती है, वीडियो बनाते हैं मतलब डिमोटिवेट अब हम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सुबह की राधे राधे। सुबह के 5:30 बजे हैं, पर आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि ये सुबह के 5:30 बजे का उजाला है, जिस हिसाब से मतलब दिख रहा है। तो आपको बता दें, यहाँ पर अब हम सुबह हमने सोचा चलो पहले बाहर की सैर कर लेते हैं। ब्रश करके बाहर निकले तो मौसम देख के लग रहा है कि बादल चारों तरफ तो हाई है, आंधी भी आएगी। और जैसे हम बाहर निकले कुत्ते आ गए। और वैसे तो हम कुत्तों से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि अब देखिए आप सुबह उठते हैं तो हर चीज़ देखना होता है। कुत्ते जो हैं हम लोगों के हिसाब से क्या होता है कि छूना नहीं चाहिए, कुत्तों को वर्जित माना गया है, क्योंकि कुत्ते छूने के बाद या तो भाई नहाओ धो। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा कुत्तों से दूर रहते हैं। ये छोटे छोटे से हैं, खाना क्या दे दिया तो ये पीछे पड़ जाते हैं। खाना हम डेली डालते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये अभी जल्दी से परख गए हैं। तो अब हम घर में आ गए हैं, तो मैंने सोचा चलो भैया सुचित्र को भी 6:30 बजे स्कूल जाना है, तो अगर हम जल्दी से सब्ज़ी खाना नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज से कद्दू की सब्ज़ी निकाली। कद्दू आप सोच रहे हैं कटा रखा है। बात ये ना कि हम 2-3 लोगों के हिसाब से है, चित्र बहुत कम खाते हैं कद्दू, तो इतना कद्दू तो ठीक है। अब कटा हुआ बाज़ार से ले आते हैं, किलो के हिसाब से मिलता है, तो वही है। और उसके बाद कि कुछ नहीं बेटा, ऊपर क्या करने आए, बड़े सवाल जवाब रहते हैं। ऊपर क्या करने आए हैं? 8:15 हो गया, ये चले गए ऑफिस। सिर पे नहीं रखना बेटा, चलने को सिर पे नहीं रखते। ये क्यों नहीं दे? अभी रख रहे हैं, आए हैं जिस काम के लिए भी बता रहे हैं। मैंने छत पे अभी जस्ट नीचे गए, तुरंत फिर ऊपर आए तो एकदम से ये देखिए एक छोटू से, इसमें बैंगन लगते तो हैं पर कुछ खास नहीं, और आपको पता है उमड़े गुमड़े से लगते हैं। पर इस के जो बैंगन हैं, आपको बताएं सारे बैंगन लंबे होते हैं और अच्छे भी रहते हैं। मैं 2 बार सब्जी बना चुकी हूँ, तीसरी बार की व्यवस्था चल रही है। तो ये देखिए छोटे छोटे से निकल आए हैं, फल हैं, इसमें भी कई सारे हैं, 4-5 हैं। और उस वाले में ये तो मेरा जाड़े में बिल्कुल ख़राब गया था। आपको बताएं कि किसी कीमत लगी नहीं रहा था कि बस उखाड़ के फेंक देना है, पर ये हुआ कि चलो पत्ते झाड़ दिए गए, सही हो गया। तो आइए दिखाते हैं। ये इसमें छोटे छोटे से बैंगन लग रहे हैं, तो ऐसे ही कई सारे हैं। सूख भी रहा है। और ये रहा लोबिया का, हमने लगाया था, और लोबिया इसमें भी है, और घुइयां का पत्ता भी लगा हुआ है। टमाटर आप देख रहे हैं कैसे लदे पड़े हैं। बात ये ना कि जितना ज़रूरत होती है उतना तोड़ लेते हैं। अच्छा ठीक है। और पहले हम इनका चप्पल सुखा दें, पानी चला गया है। एक ये है लोबिया का, और इस गमले में लोबिया है, और ये लोबिया है, और ये वाला लोबिया तो जो है उमड़ा गुमड़ा सा है। और टमाटर तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ इस समय टमाटर बहुत सारे लगे हैं, जिसमें से मुझसे एक लोगों ने कहा इस समय तो बहुत सस्ते हैं। उनको मैंने जवाब दिया था कि जब मैंने पौधा लगाया था तो ये सोच के नहीं लगाया था कि सस्ता जाएगा कि महंगा जाएगा, बस लगाया था, मुझे पसंद है इसलिए। अब तो वही चीज़ मैंने उनसे कहा कि जो लोबिया मैंने लगाया है तो ये सोच के नहीं लगाया कि सस्ती जाएगी कि महंगी जाएगी। और वही हाल बैंगन है, बैंगन मैंने लगाया तो ये सोच के नहीं काम किया जाता है कि क्या चीज़ सस्ता जाएगा कि महंगा है। तो सीजन है, सस्ता महंगा बन चलता रहेगा। और ज़्यादातर आपको बता दें इधर टमाटर सस्ते ही रहते हैं, कभी कभार महंगे हो जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर लोगों की सोच है, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ नहीं है तो यही टोन कर, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज हमने सोचा ला आज इनको सारे टमाटर तोड़ लेते हैं।
क्योंकि ऐसे मैं पांडा नहीं चलाऊंगा। हाँ, ऐसे मैं मंदिर नहीं चलाता। तुम पांडा नहीं चलाओगे? ऐसे में मौसम का तो हाल आप देख ही रहे हैं। आज मैंने सुबह न्यूज़ में देखा था कि क्या कहते हैं कि तूफान आने की संभावना है। तो आपको बताएं, आज रात में भी आंधी आई थी, तो पर बात ये थी इसका असर नहीं रुक रही है। आज रात में आंधी आई थी, तो आपको बता दें दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, पेड़ पौधे नुकसान हुआ है। यहाँ रात में आई तो थी 12 बजे, पर इतना नहीं हो पाया है, या हुआ है तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरी एरिया में सब ऐसे ही है। इसीलिए रात में उठे थे जब आंधी आई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टमाटर बहुत सारे लगे हैं, बहुत दिनों से लगे थे। इनके पापा कह रहे थे तोड़ लो तोड़ लो, तो हमने कहा तोड़ लेंगे। तोड़ने का और लगे रहने में बड़ा फ़र्क रहता है, कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि सूख रहे हैं। तो बात ये थी कि हम 2 दिन के लिए जा रहे थे घर रामायण में चाचा के यहाँ, तो वहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था वहीं पे, तो बात ये थी कि 2 दिन में हमने कहा कि टमाटर ख़राब जाएंगे। पानी तो मैं खूब सारा गमलों में डाल के गई थी, इतना डाल दिया था कि शायद पेड़ पौधों पे ज़्यादा असर ना पड़े। फिर भी पड़ा नहीं था ज़्यादा असर, क्योंकि शाम को जाते हुए डाल के गए थे। और 2 दिन, एक दिन संडे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मंडे को भी थोड़ा बहुत रहे होंगे गीले, और सैटरडे को तो हम ट्यूसडे को तो घर ही में थे। मंडे की शाम को हम लोग आ गए हैं। तो अब आपको बता दें कि जिस हिसाब से मतलब टमाटर आप देख रहे हैं हमारे गमले में, हर साल हम टमाटर ज़रूर लगाते हैं। मुझे सब्जी के पौधे बहुत पसंद हैं, चाहे फल के हों, सब्जी के हों, या तो फूलों के पौधे हों। ये जो ऐसे ही मतलब ग्रीन कलर के पौधे होते हैं, ये मुझे नहीं इतना इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा चलो आज सारे हम पौधे तोड़ ही लेते हैं। तो हमारे यहाँ गमले में क्या है कि मुकैया के भी पौधे लगे हुए थे, जो हम कभी नहीं हटाते हैं। और आपको तो पता ही है कि काली वाली मुकैया सेहत से भरपूर होती है। तो वही 2-3 दाने मिल गए, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है, थोड़े ही छोटे से पौधे हैं। तो उसी में से 2, 4, 5 निकल आती हैं जब को। और हम तो मुकैया की पत्तियों को भी तोड़ लेते हैं। 4-5 पत्तियाँ तोड़ ली, एक आटे की लोई में पत्तियाँ काट के डाल लेते हैं, रोटी बेल के सेक के खा लेते हैं, क्योंकि फ़ायदेमंद है, तो वो चीज़ें नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर हमने उस पेड़ के सारे टमाटर तोड़ लिए हैं, तो ये टमाटर लगे हुए हैं इसमें भी। तो लमसम आइडिया लगा के हम भी बता रहे हैं, 1.5 किलो से कम टमाटर नहीं लग रहा है। तो टमाटर भी काफ़ी, ये भी नहीं है कि बहुत छोटा टमाटर है। अगर यही टमाटर महंगे होते 1 2 3 4 5 6 तो 8 8 5 8 5 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनो। 1 2 3 4 5 6 8। इनको भाई हिंदी की गिनती सिखाई जा रही है साथ में। 1 2 3 4 5 6 8 7 8 8 9 2 10। 10। हाँ, फिर 1 2 पढ़ो। 2 1 1 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5 6 हाँ 7 हाँ 8 9 9 हाँ 10 हाँ 11 हाँ 12 हाँ 13 हाँ 14। हाँ। तो इतने सारे टमाटर मैंने तोड़ लिए हैं। ताज़े टमाटर होते हैं ना, उनका मतलब उनकी महक जो होती है वो सबसे अलग होती है। और डंठल लगे हुए मैंने तोड़े हैं, जिसे काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रहेंगे, क्योंकि अभी एक ही दिन में तो खा नहीं जाएंगे। और रही बात है, इसका मैंने गलका भी बनाया है कई बार, पर अब नहीं बनाएंगे। गर्मी आ गई, जाड़े में ज़्यादा अच्छा लगता है पराठे के साथ में, तो हम बनाते थे, तो अब तो नहीं बनाएंगे, सब्जी में यूज़ करेंगे इनका। तो चलिए, आपने कभी कच्चा टमाटर ताज़ा तोड़ के खाया है? बहुत टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट ही अलग। और आपको बताएं, इसमें रस बहुत है। हमने बचपन में टमाटर बहुत खाए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ खेत में हुआ करता था तोड़ के। टमाटर सेहत के लिए फ़ायदेमंद, टमाटर स्किन के लिए फ़ायदेमंद, फेस का ब्लीच भी करता है। टमाटर टमाटर टमाटर। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो टमाटर नुकसान कर जाता है। कोई भी चीज़ अति से ज़्यादा आप खाते हैं, यूज़ करते हैं। तो आपको बता दें, हम सारा काम ख़त्म करके सब मतलब फाइनल हो गया, नहा धो के रेडी हो गए हैं।
तो अब आए हैं प्रणय को नहलाने के लिए। तो बात ये है ना कि ये भी तैयार, इनको भी नहलाना ज़रूरी था, तो हमने सोचा सब कर करा के फ्री हो जाएं, तभी हम बैठते हैं। और आपको बता दें, नहाने में ये ज़्यादा कभी कभी आफत बहुत मचाते हैं, रोते भी हैं। तो पर ये है कि नहा लेते हैं, और नहाने में आप बोलते हैं जब तक ये पूरी पानी की टंकी खाली नहीं कर लेता तब तक इसका मन नहीं भरता है। गर्मी में, जाड़े में भी पानी गर्म रहता है, बराबर नल चलाया करता है, चाहे जितना टैप बंद करने की कोशिश करो, फिर भी ये नहा तो लेता ही है, मतलब भर का पानी। तो ऐसे पर ये हमको लगता है सारे बच्चे करते हैं। हम लोगों के समय तो हैंड पंप था, नल से पानी निकालना होता था, तो कितना भरेंगे। पर हाँ, ये था, भरने का शौक़ तो रहता ही है बचपन में। और आपको बताएं, मेरे मत्थे में चोट लगी है। मेरे यहाँ हैंड पंप वाला नल था, तो मेरी मतलब हाइट से ऊंचा था, तो हम लटक लटक नल चलाते थे और जाकर के मुंह खोल के पानी पीते थे। तो मम्मी ने एक दिन ऐसे ही मारा होगा और हम उसी में घुस गए, तो ये मेरा कट गया था आईब्रो के पास में। तो ये चीज़, बचपन की कुछ चीज़ें, यादें हम लोगों के पास रहती हैं, मम्मी के द्वारा दी हुई। अच्छा, किसके किसके पास मम्मी से मिली हुई यादें हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर प्रणय को नहला धुला के रेडी कर दिया, चश्मा लगा दिया है, थोड़ा सा प्यार भी कर लिया है, तो खुश हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं, ये जो जीन्स पहने हैं ये पुरानी है, छोटी भी हो गई है, पर इनके लिए नई इसलिए है क्योंकि इन्होंने आज ही देखा था ये। तो 3-4 जीन्सें लाए थे, जिसमें से ये जीन्स इनको पसंद आई है, तो ये जीन्स ले लिए हैं। हमने भाई जितने साफ़ कपड़े थे उठा के रख दिए हैं, और गंदे कपड़े जा कर के मशीन में डाला है। अब इसके बाद में इनको हमने खाने को दिया था। खाना तो ये कुछ खाए नहीं, उल्टा पानी की बोतल का ढक्कन खुला था, वो भी गिर गया बिस्तर पे, बच गया। तो इनको खिलाने की कोशिश की, कहे नहीं खाएंगे, तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, ना खाओ। तो खेलो भाई, अब हम अपना काम शुरू करें, क्योंकि एक ही काम तो रहता नहीं है। अभी बर्तन धुलना था, किचन साफ़ करना था, और थक जाओ सुबह से। थोड़ा बहुत आपको काम बताया था। 5 बजे अलार्म, 5:15 पे अलार्म लगाया था, फिर तुरंत उठे हैं, इनको दूध बना के दिए। 6:30 बजे, 5:30 बजे हम उठ गए हैं। 5:30 से क्या टाइम हो रहा है, 10 बज गया है। बराबर मतलब करते रहो। आज सैटरडे था, तो इस वजह से आज इनको थोड़ा सा जल्दी जाना था। जल्दी क्या, 1 घंटा पहले का ऑफिस होता है, तो वही गए हैं जल्दी, तो थोड़ा सा जल्दी हो गया है। वरना जो आज अभी मतलब 8-8:30 बजे गए हैं, तो 10 बजे फाइनल काम ख़त्म हुआ है। अगर 9:30 बजे जाते तो वही 11:30 हो जाता है, 11-12 बज जाता है, बस यही सब है। तो चलिए, अगर आपको हमारी मेहनत आपको लगती है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, और प्लीज़ आप अपने आस पड़ोस भी बताइएगा, भाई हम भी आप ही के सहारे हैं। क्योंकि अब बहुत साल हो गए मेहनत करते करते, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक टाइम होता है। हर चीज़ टाइम पे अच्छी लगती है, फिर उसके बाद में कोई, आप ही सोचिए कि कितना। और यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान नहीं है। कहना होता है कि हाँ क्या काम ही, क्या वीडियो कैमरा लिए टहला करती हो। वही टाइम पे काम ख़त्म करना, वही टाइम पे वीडियो बनाना। आपको पता है, एक एक चीज़ दिखाने के लिए बार बार कैमरा सेट करना पड़ता है। फिर जाके आप कहीं उसमें से भी ये चेक करना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लर आ रहा है, धुंधला आ रहा है, या कोई और दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वीडियो बनानी पड़ती है तब भी। और उसमें से ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को मेरे वीडियो बनाने से दिक्कत ना हो। तो हर चीज़ें हैं। तो चलिए, अब इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया इस चैनल को। उसका तो मेरा तो पूछो ही ना, अब हम क्या बताएं उस चैनल के बारे में। इसका तो 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा होने के लिए क्या होता है ना, जब आपका एक टाइम पूरा हो जाता है और वो आप उस समय ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो जितना 1 साल आपने मेहनत की है वो सब मिट्टी। मतलब ये हो गया है 1 जनवरी से अब मेरा नया चैनल है, समझ लीजिए। क्योंकि अब मैं फिर से इस साल मेहनत करूँगी, और फिर अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा। आगे भी मतलब और भी अगर अच्छे ब्लॉग चाहते हैं, या आपको हमारे ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम है, या क्या तकनीक है जो मुझे नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं।
कि हम किस तरीके से अपने ब्लॉग में कोशिश करें। और आपको बताएं, मुझे कई लोगों ने सजेस्ट भी किया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनकी तरीके से करने की कोशिश मैंने किया, बताया उन्होंने जो मैंने उनसे कहा था, मतलब मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू मैंने उनको बताया था कि मैं जो आपने बताया है ये सब कुछ हम कर चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप नया चैनल बनाइए। तो आपको बताएं, जिस समय उन्होंने ये कमेंट किया था उस समय ये मेरा नया ही चैनल था। अब बताइए, हर 2 महीने पे 3 महीने पे चैनल थोड़ी बनते हैं। तो अब चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिटिंग में जो वीडियो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम मेरी किस्मत में है, जो आप लोगों को मेहनत नहीं दिख रही है, बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हमारे हाथ में तो है नहीं कि मुझे सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। आपको पता है, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, उसका भी मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है, मतलब मेरे वीडियो का रीच डाउन होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।